बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सी ब्रेड पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको कि बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो स्नैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम आलू, जिनको मैंने इस तरह छीलकर और काट कर बॉईल कर लिया ताकि ये जल्दी उबल जाएं। ठीक है, तकरीबन ये 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको हम मैश कर लेंगे। आलू मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून जाएगा तकरीबन कुटा हुआ जो है सूखा धनिया मोटा मोटा सा, और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। एक अदद हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर ली, ये इसमें शामिल करेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, ऑमलेट कट में काटी हुई। ठीक है, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। इन सबको डालकर हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें काला नमक। काला नमक जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का मिक्स हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ मैंने 4 अदद जो है ना ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, ये पोटैटो का जो हमने बनाया था मिक्सचर तैयार किया, इसको हम लगाना शुरू करेंगे। मैं छुरी से लगा रही हूँ और छुरी से जो ना इतना बारीक नहीं लगता, हमने बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी लगानी है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड्स पे लगाना है। तो बिल्कुल हाथों की मदद से लगा लें, जैसे भी इसको आपने बिल्कुल बारीक से लेयर लगा लेनी है। तो एक साइड पे मैंने लगा लिया है और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड्स पे मैंने आलूओं को लगा लिए। अब क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर मैं हाथों पर ऑयल लगा के जो ना इसके ऊपर नीचे लगा लूँगी। वो इसलिए कि जहाँ पर हम इसको रखेंगे उसके साथ जो है ना आलू चिपक जाएंगे। तो हल्का हल्का आप ऑयल लगा लें तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड्स को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें सारी ब्रेड को मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको हम ट्रायंगल में इस तरह दरमियान से कट लगा लेंगे, काट लेंगे। और इस तरह एक दफ़ा काटने के बाद इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो ये 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह मैं सारे ब्रेड के स्लाइस को मैं काट लूँगी इस तरीके से। तो देखें इस तरीके की हमें कटिंग चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी की ब्रेड के स्लाइस को भी काट लूँगी। तो देखें तमाम ब्रेड को मैंने कट कर लिए। तो ये बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी कोटिंग की तरफ। 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको फेंट लेंगे और इस तरह इस ब्रेड के स्लाइस को जो ना पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। इसी तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइसिस को हम कोट कर लेंगे। तो देखें झटपट जो है ना बनने वाला स्नैक है, बहुत ही इजी और खाने में बेहद मज़ेदार। तो ये तमाम ब्रेड के स्लाइस को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया। अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, जिसको मैंने गर्म कर लिया। इसमें तमाम स्लाइस बारी बारी डाल लेंगे। मैं इसको 2 बैच में फ्राई करूँगी। इसको हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। सब कुछ पक्का हुआ है, बस हमने इसको जो है अच्छा सा कलर देना है। एक साइड से कलर आएगा तो इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखें दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं बाकी के सारे स्नैक्स बनाकर जो तैयार कर लेती हूँ। तो देखा आपने कितनी इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है। तो देखें सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान, चटपटे से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप चाय में टी टाइम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं स्नैक को। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत बेस्ट रेसिपी है। तो इस स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और तकरीबन 6-7 कह रहे हैं आप आलू है मीडियम साइज़ के। और इसके अलावा साथ में मैंने ये लिया है एक कनौर का नूडल्स का पैकेट। और ये चटपटा का ही आपने लेना है, क्योंकि हम चटपटे बना रहे हैं तो आपने चटपटे फ्लेवर में लेना है। और ये मैंने बड़े वाला लिया है, क्योंकि 2 तरह के आते हैं, 2 पैकिंग में आते हैं। अगर छोटे वाला आप ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए। तो ये मैंने बड़ा लिया है। और इसका जो मसाला है ना उसको हम साइड पे कर देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसको अपने ज़ाया नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आलूओं को उबाल लूँगी और इसके अलावा नूडल्स को भी मैं बॉईल कर लूँगी, इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँगी। तो देखिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और इस तरह मैंने कट करके छील के उबालने हैं। तो इस तरह उबालना ज़रा आसान हो जाता है। और आलू को थोड़ा सा मैश करेंगे, लेकिन साथ ही उसमें हम डाल देंगे नूडल्स जो हमने बॉईल किए हैं
और उनको डाल के साथ ही मैश कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से पानी इसका मैंने निकाल लिए, ड्रेन कर लिए। तो इनको अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो इसको मैंने मैश कर लिया। इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले ये जो पैकेट निकला है मसाले का, ये इसमें लाजमी अपने ऐड करना है क्योंकि चटपटा फ्लेवर इसी से आएगा। और ये 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी जो है मसाला होता है इसमें मौजूद होता है। और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून चाट मसाला जाएगा इसमें और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें। बस यही स्पाइसेस जाएंगे। और अगर कुटी हुई लाल मिर्चें आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, आप छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत कम और लाइट मसाले जाते हैं, सिर्फ इसका जो अपना मसाला होता है ना नूडल्स का, उसी से सारा फ्लेवर आता है। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया और ये बनकर तैयार है। अब इसका रोल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। हाथों पे भी ऑयल लगा लेना है और इसको हम जो है थोड़ा सा मटेरियल हाथ पर लेकर हम छोटे छोटे से जो है रोल बना लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं लेकिन छोटे छोटे से ज़रा प्यारे लगते हैं। तो छोटे छोटे से हम रोल बना लेंगे। इनको आप बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बच्चे नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं, तो उनको इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। तो इसी तरीके से सारे रोल हम बना लेंगे। अच्छा, प्लेट को ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको उठाएंगे तो ये इजीली उठाए जाएंगे, साथ चिपकेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रोल बना लेते हैं सारे। तो देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं। तो देखिए आधा किलो आलू से माशाल्लाह इतने सारे रोल बन गए हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स और 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ अंडे में भी डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इतनी अच्छी शेप नहीं आती। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको जो है ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, बहुत ईजी इनको घर पर बनाना। सो इस तरीके से जो है मैं सारे रोल्स को मैं अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। देखिए मैंने सारे रोल्स जो हैं इनको मैंने कोट कर लिया था और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को आपने अच्छा गर्म करना है। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया ऑयल गर्म है, तो मैं एक रोल डालकर देखूँगी। तो देखिए अभी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ क्योंकि ऑयल इसके लिए ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर कम गर्म होगा तो क्या होगा, ये कोटिंग ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। तो आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है। तो ऑयल थोड़ा सा मज़ीद गर्म हुआ था, मैंने बाकी के रोल डाल दिए लेकिन आपने सारे एकदम नहीं डालने, मतलब 5-6 या 6-7 आपने डालने हैं। ज़्यादा आप डालेंगे कढ़ाई बनेंगे तो ऑयल ठंडा पड़ जाता है, तो फिर जो है फ्राई ठीक से नहीं होते। तो मैं तकरीबन थोड़े थोड़े डाल के इसको फ्राई करूँगी और हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और ब्राउन कलर इसको आपने दे देना है। तो अंदर से तो ज़ाहिर है सब कुछ पका हुआ है, बस आपने इसको ऊपर से ही कलर देना है। तो ये जब मैंने पहले डाला था इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। और इसी तरीके से इसी कलर में बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन ये भी जो है फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो है ना मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। बहुत से लोगों को इशू होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दें, तो आप इसको बनाकर दे सकते हैं। उसके देखिए सारे रोल फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही मज़े का चटपटा सा इनका टेस्ट होता है। यानी इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के बहुत ही फेवरेट होते हैं, झटपट बन जाते हैं। आज हम बनाएंगे डोनट बॉल, जिसके लिए हमें ना ही आटे को गूंदना होगा ना ही रोटी को बेलना होगा। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। मज़ेदार से डोनट बॉल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप दूध, ये नीम गर्म दूध है, और इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी 1/4 कप चीनी का। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यीस्ट यानी खमीर, और ये डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको कवर करके एक्टिव होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये स्टेप हम इसलिए करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा जो खमीर है ना वो ठीक से काम कर रहा है, एक्सपायर तो नहीं हो गया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यीस्ट ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ेंगे। तो देखें, आप देख सकते हैं ऊपर बबल्स आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा यीस्ट बिल्कुल ठीक है और ये एक्टिव हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप मक्खन भी डाल सकते हैं लेकिन मक्खन पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अगर है तो डाल दें, नहीं तो ऑयल डाल दें आप। चुटकी भर नमक डाला है और उसके बाद डालेंगे 1 कप मैदे का। ठीक है, 1 कप भर के मैंने लिया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई इसमें लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बने और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और एक बैटर इसका बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है अंडा बड़ा छोटा भी होता है तो उसका डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैदा इसमें और शामिल कर दिया। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मैदे का और डाला है क्योंकि काफ़ी पतला मुझे लग रहा था और हमने इसको फ्राई करना है। जब पतला ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करेगा और बिखर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने इसको ऐसा बनाया बैटर, जिसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है।
अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम किसी गर्म जगह पर, या बाहर ही अगर आप रखना चाहें तो रख दें, और या गर्म जगह पे रखना चाहें तो उसमें कवर करके गर्म जगह पर इसको रख दें ताकि राइज़ हो जाए 1-2 घंटों के लिए। तो मैंने इसको ओवन के अंदर रखा था, तो ठीक है, 1-2 घंटे बाद इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुका है, इसको मैंने ओवन से निकाल लिया है। तो अब आपने यहाँ पर फिर देखना है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि हमने इसको फ्राई करने से पहले एक बार देखना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो है 1/4 कप का मेजरमेंट के लिए कप लिया है, जिससे हमने मेजर करना है, और इसके अलावा ये चम्मच है जिससे हम सालन वगैरह मिक्स करते हैं और सालन बनाते हैं। तो ये हर घर में मौजूद होता है इस तरह का चम्मच, तो ये है तो आप ये ले लें, और अगर आपके पास इससे बड़ा चम्मच है तो आप वो भी ले सकते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया, चम्मच पे अंदर डाल देंगे ताकि गर्म हो जाए, ठीक है। तो किसी स्टिक की मदद से हम चेक करेंगे कि जो है हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तो अगर स्टिक्स में के नीचे बबल बनना शुरू होंगे तो गर्म हो चुका है, लेकिन अभी देखें बबल्स नहीं बनना शुरू हुए। तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे तो देखें स्टिक के नीचे बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। लेकिन ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो अब हमने चम्मच को गर्म कर लिया, इसमें बैटर डालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ पहला जो है डोनट बना के कि ये कैसा बना है। अभी बैटर हमारा थोड़ा पतला है, तो देखिए इसको जब मैं ऑयल डालती हूँ ना इस तरीके से ऊपर, तो ये सारा बिखर जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बैटर भी थोड़ा पतला है। तो आपने इस बात का खुद ही ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि आपका डोनट ठीक नहीं बन रहा, बिखर रहा है और टूट रहा है, तो इसका मतलब उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, तो उसमें आप मैदा जो है ना उसमें और डालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा डोनट बिल्कुल ठीक नहीं बना, बिखर रहा है, टूट रहा है और ऑयल बहुत अब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत पतली है। मैंने फिर इस मैदे में जो है इस बैटर में 2-3 खाने के चम्मच मैदा मज़ीद शामिल किया, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको अब चेक करवाती हूँ। चम्मच को एक बार आपने ऑयल में डाल के गर्म कर लेना, उसके बाद आपने 1/4 कप या से थोड़ा सा कम, जितना इसमें ईजीली आ जाएगा उतना बैटर हम चम्मच में डाल लेंगे, और फ़ौरन से इसको ऊपर से घी डालना शुरू कर देंगे ताकि ये ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए, ठीक है। और आहिस्ते से आप देखेंगे ये फूल जाएगा और थोड़ी देर बाद नीचे से भी थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और ख़ुद ब खुद जो है ना बाहर आ जाएगा ईजीली, ठीक है। तो जब तक आपको लगे कि आपका डोनट ठीक नहीं बन रहा और आपको लगे कि अब ये ऑयल एब्जॉर्ब कर रहा है, तब तक आप इसमें मैदा 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें 1/4 कप से मैंने थोड़ा सा कम बैटर इसमें डाला है, और उसके ऊपर से हम ऑयल डालना शुरू करेंगे और ऊपर से ये फूल जाएगा फ़ौरन से, और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से भी पक जाएगा। चम्मच को आपने ऑयल के ऊपर रखना है, ऑयल के अंदर डिप नहीं करना। जिस चम्मच में हम बैटर डालेंगे इसको ऑयल के ऊपर ही होना चाहिए और ऑयल के अंदर बिल्कुल डिप ना हो, ठीक है। आप देखिए ईज़िली जो है ना ये बाहर आ जाता है, और इसी तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे। और इसको आपने फ्राई जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इन पे कलर आ जाएगा, ठीक है। मैंने सारे डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको मैं आप एक तोड़कर भी चेक करवाती हूँ, और दूसरे डोनट के निस्बत इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात ये कि इसको बनाना भी बेहद आसान है, ना हमें आटा गूंदना पड़ता है ना ही बेलना पड़ता है, बहुत इजीली बन जाते हैं। देखिए कितने मज़े के हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलूओं से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे से बहुत शौक़ से खाएंगे। तो बगैर देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और झटपट बनने वाले पोटैटो स्नैक्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के आलू को छील कर उबाल लिया था। उसके बाद मैंने जिस छाननी में इसको निकाला है उसी में मैं इसको जो है ना दबाते हुए पीसती जाऊँगी, और नीचे से हमारे आलू बारीक होकर निकलते आएंगे। ये हम इसलिए करें कि हमें बिल्कुल एक जैसा और बारीक टेक्सचर चाहिए आलूओं का, और बीच में हमें बिल्कुल भी कोई चंक्स नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं इसको जो है ना इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर पीस रही हूँ, और हाथों की मदद से हम इसको पीस लेंगे ताकि आसानी से पीसे जाएं। आप चाहें तो इसको जिस से हम गाजरें ग्रेट करते हैं यानी कद्दूकस करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से और एक जैसा टेक्सचर हमें मिल जाता है। तो आलू को मैंने पीस लिया है। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ नमक है, नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये बिल्कुल आधी आधी मेरे पास होती सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया, इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे। और 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के, ठीक है, जिससे हम सूप बनाते हैं, ये वो वाला कॉर्नफ्लोर है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, उन सबको डालकर हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से अपने इसको मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बहुत इजीली सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो इस तरह इसको मिक्स करते हैं हम एक डो तैयार कर लेंगे इसकी।
स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए कितने कम इसमें स्पाइसेस जाते हैं और जो है ना घर में पड़ी चीज़ों से बनकर इजीली जो है ना स्नैक तैयार हो जाता है। तो इस डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको अब हम काउंटर पे रख लेंगे और काउंटर पे रख के इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने इसको बड़ा सा रोल बना लेना इसका हमने। और आपने इस मिक्सर को मिक्स करने के बाद कोशिश करनी है कि फ़ौरन से आप इसकी जो है ना स्नैक्स बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो आहिस्ता आहिस्ता ही सख्त होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक बड़ा सा जो है ना रोल बनाने के बाद इसको हम तकरीबन 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 5 हम इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इनमें से हम एक हिस्सा लेंगे और इसको अब इसी तरीके से दोबारा से हम रोल कर लेंगे। नीचे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है डस्ट कर लिए, लेकिन अगर आप ये डस्ट नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल साथ चिपकते नहीं है काउंटर के साथ। तो इसको हम अच्छे से दोबारा से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इसके हम छोटे छोटे से जो ना पीस कर लेंगे, एक बाइट साइज़ के। ठीक है, तो 5 मैं इसमें से पीस निकालूंगी, 4 या 5। तो उसके बाद हमने सिंपल इसको हाथ में लेकर हल्का सा दबा देना है, कोई स्पेशल शेप नहीं देनी। इस तरह जिस तरह बने हुए इसको इसी तरीके से दबा देंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये हमारे जो है ना स्नैक्स बन जाएंगे पोटैटो के। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको काउंटर पे रख के थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये ईजिली जो है ना बस बन जाते हैं। बस इसी तरह के हमें चाहिए, आप चाहें तो कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखें 2 आलू से कितने सारे बन गए हैं। तब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया कढ़ाई में और ऑयल नॉर्मल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं उसका ऑयल होता है, तो उतना ऑयल हम इसको गर्म करेंगे और तमाम पोटैटो बाइट्स हम इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो और आपने इसको फ़ौरन से जो ना हिलाना नहीं है, जब थोड़ी सी जान में आएंगे आपको लगे कि थोड़े से स्टेबल हो गए हैं उसके बाद आपने इनको छेड़ना है और इनकी अपनी साइड चेंज करनी है। फ़ौरन से आप छेड़ेंगे तो ये टूटने का डर होता है। तो बस नॉर्मल जिस तरह हम कुछ फ्राई करते हैं ब्राउन कर लेंगे दोनों साइड से इसको। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं। तो देखें ये हमारे पोटैटो बाइट्स जो है दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी फ्राई कर लूँगी, थोड़े से जो रह गए हैं। तो तमाम पोटैटो बाइट्स हमारे बनकर तैयार हैं। तो देखा आपने झटपट मुश्किल से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और खाने में बेइंतहा मज़ेदार लगते हैं, उनको बहुत ही पसंद आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप एक बार खाएंगे तो आप इनका जायका नहीं भूलेंगे। और इनको आप 1 माह तक आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकालें और इनको फ्राई कर लें। तो इन कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसको हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज कर ले। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन आप इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से। लहसुन के साथ भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, जिससे हम केक बनाते हैं वो वाला मैदा। ये मैदा डालकर भी इसको अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक मैदे को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब मैदा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा कप, यहाँ पर मेरे पास यखनी है। चिकन को मैंने बॉईल किया था और इतनी देर में इतना पानी डाला था जिसमें चिकन गल जाए और थोड़ी सी यखनी बच जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आप आधा कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यखनी ज़रूरी नहीं है, आप दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव चिकन था, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो इसको मैंने श्रेड कर लिए, रेशे कर लिए मैंने इसके, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको चटपटा करने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक का डालेंगे, नमक इसमें कम ही रखेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का जाएगा और 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इसको हम स्पाइसी सा चटपटा सा बनाएंगे। और यहाँ मैंने बाद में थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी 1/4 टीस्पून के बराबर, पहले मुझे डालना याद नहीं रही। और 1 नींबू का मैंने निचोड़कर साथ ही इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर इसको पका लेंगे कि ये पैन को छोड़ दे अच्छे तरीके से। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था मैंने बोनलेस यूज़ किया। अगर आप हड्डी वाला यूज़ करें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक चेक कर लीजिएगा, बाद में मज़ीद डाल सकते हैं। तो मुझे नमक कुछ कम लगा था, मैंने फिर नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल किया
और इसी तरह स्पाइसेस भी आप मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे। देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मटेरियल है ये ठंडा हो चुका है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम आलू थे, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया बारीक काटा हुआ, और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, रेशेदार हमारे कबाब बनते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी और हाथों को अपने अच्छे तरीके से पहले धो लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है चिकन और आलू के कबाब का मटेरियल बनकर तैयार हो गया। अब हम छोटे छोटे से इसके मिनी कबाब बनाएंगे। तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा हाथों में लूँगी, इसको गोल करेंगे, इसको प्रेस करके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस साइज़ में मैं कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके कबाब बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। कि मैंने इस तरीके से सारे कबाब बना लिए हैं और माशाल्लाह एक पॉट चिकन से काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। अब इसकी कोटिंग का काम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसमें डाला है 2 टेबलस्पून दूध। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मेरे पास यहाँ पर मैदा है, इसको कोट करने के लिए हंस ज़रूरत आप मैदा ले लीजिए। और यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी आप हंस ज़रूरत ले लीजिए। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ साथ आपने इसको जो है हाथों की मदद से इसकी शेप को भी ठीक कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसकी शेप ख़राब हो रही है तो आप कोटिंग करते रहें और साथ साथ इसकी शेप ठीक करते रहें। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो देखिए हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है बना लूँगी। तो देखिए मेरे सारे कबाब मैंने यहाँ पर जो है बना लिए हैं। इनको अगर हमने स्टोर करना हो तो एक बॉक्स हम ले लेंगे और इसको जो है हम साथ साथ हम कबाब रख लेंगे। कबाब की एक लेयर लगाएंगे और इसके बाद आपने कोई सी भी जो है पॉलीथीन बैग ले लेना है, चीनी का या किसी भी दालों का जो पैकेट इस तरह खाली होते हैं, इसको आप काट लें और ये इसके ऊपर बिछा लें। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी होती है निकालने में। इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स बनाई थी इसकी, और इसको आप फ्रीज़ कर लें और आराम से आप जब दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, इसको गर्म कर लिया। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ें पकी होती हैं अंदर से, कुछ भी कच्चा नहीं होता। इसलिए आपने लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। लो फ्लेम पर इस तरह के कबाब जो होते हैं ना, इनके टूटने का डर होता है। तो आपने इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर इनको हम निकाल लेंगे। तो देखें ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। तो हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो है बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से कितने क्रंची हैं माशाल्लाह। और इनको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने रेशेदार, कितने मज़ेदार बने थे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें।